नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। नहले पे दहला, ये लाइन आपने कहीं तो सुनी होगी, या फिर क्यों ऐसा कहा जाता है वो तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो आज आप एक घटना से ये पूरा जो मुहावरा है वो समझ जाओगे। लेकिन उस पर हम आए उससे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का आज उद्घाटन किया। मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से ये ट्रेन की प्रतिनिधि एयरपेटा प्रधानमंत्री जी को। ये मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हो, मतलब इस घड़ी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज चर्चा चलती ट्रेन से ज्यादा चलती बस की हुई। कौन सी चलती बस, ये हम आपको दिखाते हैं। अब बस में भाजपा का खेस पहनते हुए एक शख्स जो आपको नजर आएगा। पहचान में शायद वो शख्स आपको आए, उससे पहले ही मैं उसकी पहचान दे दूं। उसका नाम है विक्रम दंतानी। यह वही शख्स है जो कुछ समय पहले भी चर्चा में आया था आम आदमी की पार्टी के एक कार्यक्रम में। दरअसल ड्राइवर विक्रम दंतानी ने केजरीवाल से कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप पंजाब में एक ऑटो चालक के घर डिनर करने गए थे। क्या आप मेरे घर भी रात के खाने के लिए आएंगे? इस पर केजरीवाल ने हामी भरी और कहा कि पंजाब में ऑटो वाले मुझसे प्यार करते हैं और यहाँ भी आप 8 बजे मेरे होटल आइए, हम आपके साथ आपके घर ऑटो में चलेंगे। इस दौरान विक्रम दंतानी ने खुशी से सिर भी हिलाया था। आइए करते हैं नजर। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्रम दंतानी है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी जो आप पंजाब में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर खाना खाने गए थे। मैं भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। थैंक यू। पंजाब के ऑटो वाले के घर गए थे। पंजाब के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं, गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं। तो आज शाम को आए? आज शाम को? हाँ सर, थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? हाँ लेने आऊंगा सर। बहुत अच्छा। मेरे साथ गोपाल भाई और ईशुदान भी आ जाएं आपके घर खाना खाने। हाँ सर, हम तीनों आएंगे। हाँ ठीक है। थैंक यू। इसके बाद केजरीवाल उसी ऑटो में बैठकर जाने लगे उसके घर। फिर उनकी नोकझोंक हो जाती है पुलिस वालों के साथ। आज गुजरात की जनता इसीलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का। ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं। जनता दुखी है आपके नेताओं को। कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर यहाँ से आपने हमें कैद करके रखा है, वही सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है।
मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। इस नोकझोंक के बाद फिर चलती हुई ऑटो अहमदाबाद की सड़कों पर नजर आई। फिर केजरीवाल विक्रम दत्तानी के यहां पर पहुंचे और उनके घर पर उन्होंने खाना खाया। अब फिर हम चलती ऑटो के बाद चलती बस पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल, विक्रम दत्तानी जिस ऑटो ड्राइवर के घर केजरीवाल खाना खाने गए थे उसने भाजपा का खेस पहना। अब क्या कहे, इसी को राजनीति कहते हैं। चलती ट्रेन से चलती बस पर राजनीति आ जाए, हो सकता है ऑटो से गाड़ी पर भी राजनीति आ जाए, कुछ भी हो सकता है। पर ठीक है, आइए सुनते हैं कि ऑटो चालक विक्रम दत्तानी ने मीडिया से क्या कहा। बस मैंने आमंत्रण किया, जो गुजरात का किसी भी नियम है गुजरात का, कोई भी मेहमान गति है आते हैं तो उनका आदर करके सम्मान करके खाना खिला के जमा के और भेजते हैं। तो मैंने वही किया, जो केजरीवाल साहब को मैंने जो खाने पे आमंत्रण किया उनको खाने पे लेने भी गया और खाना खा के उनको भेज भी वो चले भी गए। फिर जो यूनियन की जो मीटिंग थी उसमें वो यूनियन की तरफ से ही बोला गया था, जो यूनियन वालों ने सबने जो मीटिंग रखी थी तो बोला गया था कि केजरीवाल साहब आ रहे हैं जब, तो हम लोग इनको खाने के लिए आमंत्रण करेंगे। जो वीडियो मुझे देखा था वो पंजाब वाला ऑटो वाला, तो कि हम भी ऑटो वाले शायद हमारे घर खाने आए तो उनको अच्छा लगेगा। और जो गुजरात का नियम है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को, पर उस दिन बोला गया था कि सब वर्दी में, रिक्शा की यूनियन की बड़ी मीटिंग है इसलिए सबको वर्दी में आना है। तो आज तो मैं मेरी खुद की मर्जी से आया हूँ और मैं पहले से मोदी साहब का तो बहुत बड़ा आशिक रहा हूँ। जब से वोट डालना सीखा है मैंने तब से हमारा वोट सिर्फ बीजेपी के ही गया है, किसी और के जाता ही नहीं। उसमें भी जो उस टाइम पर भी मैंने इंटरव्यू दिया था तब भी मैंने बोला था कि वो खाने के सिवा और कोई बात नहीं हुई है। जो बात हुई थी मेरे उनके साथ, जो मेरे विक्रम दत्तानी ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल को अपने घर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था क्योंकि ऑटो रिक्शा संघ ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। अब जो विक्रम दत्तानी ने केजरीवाल को कहा था कि केजरीवाल जो है वो उनके बहुत बड़े फैन है, लेकिन विक्रम दत्तानी ने तो आज ये बता दिया कि वो मोदी जी के आशिक है और वो लोग जो है हमेशा भाजपा को वोट देते हैं। अब केजरीवाल का वो शब्द भी हमें याद आ रहा है, वो कह रहे थे पुलिस वालों को कि आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के जनता के बीच में जाए। लेकिन केजरीवाल को क्या पता था कि प्रोटोकॉल तोड़ के नेता को आने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन 1 और 7 यानी कि 17 दिन में वो जिस ऑटो में बैठकर ऑटो ड्राइवर के साथ उसके घर खाना खाने जा रहे हैं, वो ऑटो ड्राइवर ही चलती बस में भाजपा में जुड़कर मोदी जी की सभा में चले जाएंगे। अब प्रश्न कहीं है ये कि अगर केजरीवाल जिस ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने गए वो ऑटो ड्राइवर ही केजरीवाल आपके साथ नहीं है, तो गुजरात की जनता केजरीवाल या आपके साथ कितना रहेगी। अब आपको एक और चीज याद दिला दें, अहमदाबाद दौरे के दौरान हर्ष सोलंकी ने अरविंद केजरीवाल को अपने घर खाना खाने के लिए आग्रह किया था। इस पर सीएम ने उन्हें पहले अपने घर खाने पर बुलाया था। उन्होंने हर्ष से कहा कि पहले आप हमारे यहाँ पर खाना खाने आए। फिर आपको बता, सर आप एक वाल्मीकि समाज के घर पे खाना खाने आओगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष सोलंकी है। हर्ष, मैं जरूर आऊंगा आपके घर। थैंक यू सर। उसके पहले मेरा एक प्रस्ताव है। हाँ सर। मानोगे? बताओ। पक्का। मैंने देखा है कि सभी नेता
चुनाव के पहले दलितों के घर खाना खाने दिखावा करने जाते हैं। हाँ सर। आज तक किसी नेता ने किसी दलित को अपने घर नहीं बुलाया खाने के लिए? नहीं। आप मेरे घर आओगे खाने के लिए? हाँ सर, पक्का। आपके घर में कौन कौन है? सर मैं, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन और मेरे पापा और मम्मी, 5 लोग हैं हम। 5 लोग हैं? हाँ सर। तो कल 5 लोगों के लिए मैं आपके लिए हवाई जहाज की टिकट भेजूंगा। थैंक यू सर। आप कल दिल्ली आओगे? थैंक यू, पक्का सर। कल दिल्ली में मेरे घर पे सीएम आवास के ऊपर आपके पूरे परिवार का खाना मेरे पूरे परिवार के साथ होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और उसके बाद अगले बार जब भी मैं अहमदाबाद आऊंगा, अगली बार मैं आपके घर खाना खाने आऊंगा। पक्का सर, पक्का। एक सेवा का मौका पंजाब वालों को भी, एक सेवा का मौका पंजाब वालों को भी। एक मिनट। हर्ष। जिसके बाद हर्ष सोलंकी अपने परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल के घर गए। उन्होंने वहां खाना खाया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। पहले तो जय भीम, जय वाल्मीकि। बड़े गौरव की बात है कि 75 साल में कोई भी नेताजी ने घर पे खाना खाने के लिए किसी को बुलाया। जोर से। तो आज 75 साल के बाद पहले नेताजी हमें ऐसे मिले दलित समाज को, कि वो दलित समाज के लड़के को बोला कि भाई तुम पहले मेरे घर पे आओ, बाद में मैं तुम्हारे घर पे आऊँ। तो ये बड़े गौरव की बात है और ये यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की हमने स्कूल्स देखी, स्कूल्स की फैसिलिटी देखी, हॉस्पिटल्स देखे, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देख के। हर्ष, आप बीच में भावुक हो गए थे, क्या वजह थी? आपकी तस्वीरों में आया कि आप थोड़े भावुक से नजर आ रहे थे अंदर मुलाकात करने के बाद। काफी इमोशनल था, सपने में भी मिले आप। मैंने कोई सी बार सोचा ही नहीं था कि मैं अभी भी यही लग रहा है मेरे को कि मैं खुली आंख से सपना ही देख रहा हूँ, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आज यहाँ सर के साथ खड़ा हूँ। अब ऐसे तो खुले आंख से गुजरात जीतने के सपने देखने वाले केजरीवाल का सपना भी थोड़ा धुंधला गया है। विक्रम दंतानी, जिस पर आम आदमी पार्टी सादगी की बात करती थी, आम आदमी होने की चर्चा करती थी, वो बिखर गई। लेकिन एक और प्रश्न है कि क्या वो अब विक्रम दंतानी को खाने पर बुलाएंगे? क्योंकि केजरीवाल ने तो वैसे कहा था जब वो उनके घर पे खाने गए थे तब, कि इनकी जो पत्नी है वो भी तो दिल्ली से है और मैंने उन्हें कहा है कि अगर आपका दिल्ली आना हो तो आप हमारे घर पे आइए। अब देखना यही होगा कि आगे क्या होता है। और साथ ही आपको एक और चीज बता दें कि अगर खाने पर बुलाना राजनीति नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कि विक्रम दंतानी सिर्फ ऑटो चालक ही नहीं, अब भाजपा कार्यकर्ता भी है। अब आपको वैसे बता दें कि कई भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता तो पहले से ही कह ही रहे थे कि पंजाब वाली जो स्क्रिप्ट है वो ही गुजरात में दोहराई गई है। आप ऑटो वालों की बहुत हेल्प करते हो, आप हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे? जरूर आएंगे आज रात को। यार ठीक है सर, मैं आपको अपने ऑटो से ही ले जाना चाहता हूँ। भगवंत को ले आऊं? सर जरूर। और चीमा साहब, हम तीनों आएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। तो मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। थैंक यू। आज शाम को आए? आज शाम को? हाँ सर, थैंक यू। मेरे साथ गोपाल भाई और ईशुदान भी आ जाएं आपके घर खाना खाने? हाँ सर, हम तीनों आएंगे। अब पहले से ही ये कहा जा रहा था कि ये पंजाब वाली स्क्रिप्ट है, वही गुजरात में दोहराई गई, लेकिन पंजाब और गुजरात में वैसे तो बहुत अंतर है। शायद केजरीवाल जी को ये पता नहीं था कि ये गुजरात है, यहाँ के लोग व्यापार में बड़े पक्के हैं और दिल में आए वही करते हैं। विक्रम दंतानी ने तो कह दिया कि वो मोदी जी के आशीष है। आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल जब बड़ौदा आए थे तब भी मोदी मोदी के नारे लगे थे। अब मोदी जी का गुजरात इसे कहा तो जाता है।
अगर यहाँ पैर जमाने हैं तो केजरीवाल जी कुछ दिन और गुजारने पड़ेंगे आपको गुजरात में। अब ये जो आम आदमी पार्टी की आम आदमी वाली राजनीति थी, उस पर तो भाजपा ने एक कड़ा नहले पर दहला दे दिया। ये जो मैंने शुरुआत में बात की थी नहले पर दहले की, ये आज की घटना से सिद्ध हो गई कि कभी भी राजनीति उस प्रकार भी नहीं होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि फिर उतनी ही जोर की खानी भी पड़े, यानी तमाचा भी लगे, जैसे कि आम आदमी पार्टी को आज लगा। जो ऑटो चालक कह रहे थे कि वो जो है वो केजरीवाल के फैन हैं, उन्होंने खाने पर निमंत्रण भी दिया, केजरीवाल गए भी सही, पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, जिसका वीडियो भी उन्होंने वायरल किया। आम आदमी पार्टी ने भी बताया कि देखिए कितना प्रेम है, लेकिन हर जगह दिल्ली और पंजाब तो नहीं है ना। मुद्दा यहाँ पर यही है कि कहीं ना कहीं अगर कोई चीज स्क्रिप्टेड हो तो वो सामने आ ही जाती है। अब चलती बस में उन्होंने तो केस धारण कर लिया। उन्होंने तो आज ये भी कह दिया कि मुझे तो जो ऑटो चालक का संघ है उन्होंने कहा था, इसीलिए मैंने उन्हें खाने पे बुला लिया। अब इसके बाद केजरीवाल क्या करेंगे, आम आदमी पार्टी क्या करेगी? मुद्दा तो ये भी है कि उन्होंने हर्ष सोलंकी से भी वादा किया है कि पहले वो उनके घर पे खाना खाने आए और बाद में वो आएंगे जब अहमदाबाद आएंगे। अब क्या केजरीवाल जी जाएंगे? क्या होगा अब? वैसे तो ये राजनीति में पहली बार नहीं है कि अचानक से किसी ने झटका देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की आम आदमी वाली और सादगी की जो एक तस्वीर खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं आज चलती ट्रेन में ही सफ़र कर गई वो राजनीति भी। ऐसा क्यों होता है, या फिर ये नहले पे दहला क्यों आ जाता है, या कई बार ये ज़रूरी भी क्यों होता है? अब आम जनता में इसका क्या संदेश जाएगा? शायद आम लोग हो वो तो ऐसा सोच रहे होंगे, जब ये सारा 12 सितंबर को चल रहा था, पॉलिटिकल ड्रामा ही अब तो इसे कहा जाना चाहिए, क्योंकि जो विक्रम दंतानी थे जिन्होंने खुद इनवाइट किया था केजरीवाल को अपने घर खाने के लिए, वही कह रहे हैं कि उन्हें तो कहा गया था कि आप ऐसे ऐसे केजरीवाल को बुलाना। अब आम लोगों में क्या संदेश जाएगा कि जो सारी चीज़ें वो स्क्रिप्टेड होती है, सही में कोई किसी के घर नहीं जाता, लेकिन पहले से आयोजनबद्ध होता है, फिर इस तरह आम लोगों के बुलावे पर कोई नेता जाता है, या फिर क्या होगा इसका सीधा बेनिफिट? और देखना ये भी रहेगा अभी कि हर्ष सोलंकी के वहाँ पर केजरीवाल जी जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर जैसे विक्रम दंतानी को उन्होंने कहा था, जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब कहा था कि आप जब भी दिल्ली आए तब हमारे घर पर अपने परिवार के साथ खाना खाने आए। तो अब वो ऑटो चालक तो है, हाँ ये अलग बात है कि अब वो भाजपा के कार्यकर्ता भी है। तो अगर राजनीति के लिए ये सब कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ एक अच्छा समाज को संदेशा देने के लिए हो रहा था, तो क्या अब विक्रम दंतानी दिल्ली आते हैं तो केजरीवाल जी के घर पे जा सकते हैं? सवाल कई होते हैं, और सवाल खड़े कहाँ से होते हैं? ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बड़े बयान दिए जाते हैं फिर ही तो सवाल खड़े होते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जो चीज़ थी उसका भी काफ़ी विरोध हुआ था, या फिर भाजपा द्वारा भी आक्षेप किया गया था कि कौन है जो खुद के घर पे खाना खाने के लिए किसी को बुलाए तो उसका दिखावा करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कई सोशल मीडिया में वैसे तो मेमेज भी अभी वायरल हो रहे हैं ये जो पूरी घटना हुई इसको लेकर। वैसे तो एक बड़े नेता द्वारा ये भी मतलब सोशल मीडिया पर रखा गया है कि केजरीवाल जी का खेला हो गया है। खेला से आपको याद दिला दे वो पश्चिम बंगाल वाला खेला हो गया, यानी खेल हो गया। अब देखना यही होगा कि ये खेल के बाद आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है उसमें कुछ सुधार आता है या नहीं आता है, या फिर ये कैसे हो गया। विक्रम दंतानी जो आज बता रहे हैं कि वो तो सालों से मोदी जी के आशिक है, क्या सही में वो थे, या वो जो वोट देने की बात कर रहे हैं कि हम तो भाजपा को ही सालों से वोट देते आ रहे हैं, तो फिर वो आम आदमी पार्टी की जो ऑटो चालक संघ वाली मीटिंग थी उसमें क्या कर रहे थे? हो तो ये भी सकता है कि जो सारी मीटिंग नज़र आ रही हो, जितने ही लोग नज़र आ रहे हो, उसमें से भी ऐसे कई सारे हो जिनके दिल में आज भी मोदी जी हो, जो भी शायद भाजपा को ही वोट देते हो।
अब यह अनुमान शायद भीड़ से तो नहीं लगाया जा सकता कि कौन किसकी साइड में है या कौन किसे मत देगा। अब देखते हैं कि ये नहले पर जो दहला आम आदमी पार्टी को मिला है भाजपा की ओर से, इसके बाद आगे क्या होता है। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। आप कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।